सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, एक स्टैचू आपका जो 1.6 मीटर टॉल है वो स्टैंड कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। सो पेडेस्टल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि आप देखते हैं जब आपकी क्लास में आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो जिस स्ट्रक्चर में वो खड़े होते हैं बेसिकली दैट इज अ पेडेस्टल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये आपका अगर ग्राउंड है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर एक पेडेस्टल है, ठीक है, अगर ये एक पेडेस्टल है तो इस पेडेस्टल पे एक स्टैचू खड़ा है। लेट्स से ये स्टैचू है आपका और इस स्टैचू का जो लेंथ है वो है 1.6 मीटर। ठीक है, तो आपको पहले तो क्वेश्चन में यही है कि ये जो पेडेस्टल है तो इसको मैं पेडेस्टल बोल देता हूँ। ये जो पेडेस्टल आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक 1.5 मीटर का एक ये स्टैचू दिख रहा होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। इट मीन्स इस पॉइंट से जब आप स्टैचू के टॉप पे देखोगे तो जो एंगल आपका आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। मैं इसको रब करता हूँ थोड़ा, 60 को मैं आउटसाइड लिखता हूँ। तो ये एंगल जो बेसिकली बात चल रही है, ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा हूँ टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो इस बार उसने बोला है और टॉप ऑफ द पेडेस्टल क्या होगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि पेडेस्टल का ये टॉप है फिर इसके ऊपर स्टैचू है। और जब आप इसी में आप पेडेस्टल के टॉप में देख रहे हो तो ये एंगल आ रहा है आपका 30 डिग्री। गॉट इट। तो ये आपका टोटल जो फिगर बनना था कुछ ऐसा बनेगा और उसने आपसे क्या मांगा है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो इट्स वेरी इजी, इनको नेमिंग दे दीजिए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इस डी बोल दो। सो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा सॉल्यूशन, आपको क्या लिखना होगा, मैं लेट कर रहा हूं, जो मेरा BC है वो है आपकी हाइट ऑफ पेडेस्टल, है ना, हाइट ऑफ पेडेस्टल। और इसको मैं H नेम दे रहा हूं, तो इसको अब मैं यहाँ से पेडेस्टल को यहाँ से रिमूव करके इस अल्फाबेट में मैं यहाँ H डाल रहा हूँ। DC को मैं X लेट कर लेता हूँ और जो डिस्टेंस मेरा है, डिस्टेंस जो है मेरा DC, उसको मैंने X लेट कर लिया है, कोई चैलेंज नहीं होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो 10, अगर मैं ट्राइंगल उठाऊं, ट्राइंगल BCD को, ट्राइंगल BCD को अगर आप उठाओगे तो यहाँ पे जो 10 30 है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन DC के। BC को आपने H लिया है, DC को X लिया है, 10 30 आपका 1/√3 है। तो अगेन आई कैन से आपका जो X आया है वो आया है √3 इंटू H। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। वहीं अगर मैं दूसरा ट्राइंगल देखूं जिसका नाम है ACD में, तो जो आपका ये है 10 60 डिग्री। 10 60 का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AC, बेस अगेन है आपका DC। तो ये पूरा का पूरा कितना है, AC 1.6 भी है सर, और इसमें हाइट भी ऐड होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा इन दोनों से मिलके बन रहा है। DC इज अगेन योर X √60, मतलब 10 60 इज √3। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये इधर जाएगा और ये आपको मिलेगा 1.6 प्लस H इज इक्वल्स टू √3 इंटू X। यहाँ तक कोई चैलेंज? ठीक है, मुझे हाइट का आंसर चाहिए, तो हाइट का आंसर अगर मुझे चाहिए तो ये जो यहाँ पे X है, इस X की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या थी, √3H। तो इस X की जगह मैंने अगर √3H डाला तो √3 और √3 मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 3H, है ना। और इस H को अगर मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 2H। तो यहाँ तक बताइए कोई चैलेंज है क्वेश्चन में? तो अब फाइनली क्वेश्चन का जस्ट एंड होने वाला है। तो यहाँ पे
2h जो मेरा है वो किसके इक्वल आ गया है, 1.6 के। और अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो जो मेरा h आएगा वो आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, तो 0.8 मीटर इज द हाइट ऑफ माय पेडेस्टल। एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली क्लियर होगा। थैंक यू।